मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदावंद यीशु मसीह की बड़ी शुक्रगुजारी करता कि खुदावंद यीशु नासरी ने फिर से अपने हादिम को ये मौका फराहम किया। सबसे पहले खुदावंद यीशु आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। क्रिसमस और नया साल खुदावंद आपको तमाम खुशियाँ खुदावंद की तरफ से आपको जो है वो आपकी ज़िंदगियों में जारी हो। और मैं खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करता कि खुदा ने फिर से हमें ये मौका फराहम किया कि मैं अपने चैनल के ज़रिए से जिसका नाम जीसस द वे ऑफ लाइफ टीवी है, ताकि इस चैनल के ज़रिए से मसीहा की आवाज़ आप तक पहुंचा सको। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे और खुदा की शुक्रगुजारी करते आए। हम आज खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि हमारे लिए खुदावंद खुदा ने जो है वो बड़े बड़े अजीब काम किए। और आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। खुदा की शुक्रगुजारी करते पूरी दुनिया के अंदर जो है वो क्रिसमस और नया साल मनाने को हैं। और ये खुदा का फजल, खुदा की मेहरबानी है कि लोग जो है वो अपने आप को तैयार करते, ट्री को जो है वो सजाते, गलियां सजाते, अपने घराना को सजाते। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर सुलह नहीं है, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि वो अजीब मशीर खुदाए कादर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। और जब हम यीशु मसीह की जो है वो सलीब की तरफ निगाह करते हैं तो यीशु मसीह ने हमें क्या जो है वो दर्स दिया, मुआफ़ी का। जब उन्होंने दुश्मनों ने जो है यीशु मसीह की खूबसूरत दाढ़ी को नोचा, मुंह पर तमाचे मारे, मुंह पर थूका, तो उस जो है वो मुबारक बादशाह के लबों से क्या लफ्ज़ निकले कि ऐ बाप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज हमारे लिए एक बड़ी खुशखबरी की बिशारत ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर यीशु मसीह हैं, अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर यीशु मसीह ने जो है अपने जलाल को ज़ाहिर किया है, अगर आप इस जो है वो जश्न के अंदर अगर आपके बहन भाई, आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार आपसे नाराज़ हैं, तो आप उनको जो है वो राज़ी करें, आप उनके साथ सुलह करें, ताकि खुदावंद का जलाल आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो ज़ाहिर हो। खुदावंद यीशु मसीह आपको बरकत है। यहाँ पर लिखा है लूका की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत के अंदर लिखा है, उसी इलाका में चरवाहे जो है वो चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगाहबानी कर रहे थे, और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। 13वीं आयत के अंदर लिखा है, और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते ये जो गिरोह आया, ये आसमान के बादशाह जो है वो यीशु मसीह के इस्तकबाल के लिए आया, और आसमान पर जो है उसके फरिश्ते उसकी मर्जी को पूरा करते हैं, और ज़मीन पर हमने अपने आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करना है। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते कि जैसा कि तमाम दुनिया के अंदर यीशु मसीह की जो है वो यीशु मसीह ने जो हमें खुशियाँ प्रोवाइड की हैं, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है, गलतियों उसका 4 बाब उसकी जो है वो 4 आयत के अंदर लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे यीशु को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते कि यीशु मसीह के आने का मकसद ये है कि मैं और आप जो है वो नजात पाएं, क्योंकि अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर नजात नहीं होगी, हमें उस अबदी आग में जाना पड़ेगा, हमें रोना पड़ेगा, हमें चिल्लाना पड़ेगा। वो अमीर जो है
पानी के एक कतरा के लिए जो है वो तरस रहा है, सिसक रहा है, रो रहा है। और करंथस के जो है वो हवाला के अंदर लिखा है कि जो चीज़ें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना इंसान के दिल में आई, वो खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए तैयार कर दी हैं। और कलाम के अंदर लिखा है वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों से प्यार करते हैं, और यीशु मसीह के आने का मकसद ये है कि जिन लोगों को शैतान ने जो है वो जकड़ा हुआ है, जो मौत की हालत के अंदर है, जिनको जो है वो बदरूहों ने जकड़ा हुआ है, और वो यीशु मसीह के पास आए, और उनके लिए खुदा का जलाल हमेशा के लिए जो है वो जारी और सारी रहेगा। यहाँ पर लिखा है उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावन का जलाल जो है उनके चौगिर्द चमका। खुदावन की शुक्रगुजारी करते कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा ने नकम्मों को, बेवजूदों को, जिनकी कोई कदर नहीं है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, खुदा ने उनको खुशखबरी दी, ताकि वो जो है वो खुदा के बेटे यीशु नासरी की जो खुशखबरी है वो दुनिया तक जो है वो पहुंचा सके। और यहाँ पर लिखा है कि वो उसी इलाका में जो है वो रात के वक्त मैदान में गला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावन का फरिश्ता उनके जो है वो पास आकर जो है उनको खुशखबरी दी। और जब खुदा का फरिश्ता उसके पास आया, खुदा का नूर जो है उन पर चमका, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। और इफ्सियों के हाथ के अंदर लिखा है कि ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। जैसे कि चरवाहों पर खुदा का नूर चमका, वैसे आपकी जिंदगी के अंदर उस वक्त खुदा का नूर चमकेगा जब आप यीशु के कदमों में आ जाएंगे और पलूस की तरह कहना शुरू कर देंगे कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और यहाँ पर लिखा है मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। मूसा ने बनी इस्राएल के लिए जो है वो कफारा दिया, और यीशु मसीह ने पूरी दुनिया के लिए कफारा दिया। और जो भी यूट्यूब पर जो है इस मैसेज को देख रहे हैं वो किसी भी उम्मत से हैं, किसी भी कौम से हैं, किसी भी कबीला से हैं, खुदा का कलाम ये फरमाता है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु मसीह के इस दुनिया के अंदर आने का मकसद ये है कि आप और मैं जो है वो हमेशा की जिंदगी को हम क्या करें, हासिल करें। और यूहन्ना के हाथ के अंदर लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं है। जैसे जो है वो पैदाइश पहले बाब के अंदर लिखा है कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जो है वो जुम्बश करती, और जब यीशु मसीह अपनी खिदमत के मैदान के अंदर आए वो झील पर चलते हुए शागिर्दों के पास आकर कहते हैं मत डरो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वही रूह जो पानी की सतह पर जुम्बश करती, जब कलाम के अंदर लिखा है और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जैसे वो रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती, वो मसीहा वो बादशाह जब खिदमत के मैदान के अंदर आया, झील पर चलते हुए अपने लोगों को उसने जो है वो बचाया। यहाँ पर लिखा है मगर फरिश्ता ने उससे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। खुदा की शुक्रगुजारी करते
کہ جب خداوند نے اپنا فرشتہ بھیجا اور مقدسہ مریم کو یہ خوشخبری سنائی کہ تو حاملہ ہوگی، تیرا بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ کیونکہ میرے عزیز و کلام کے اندر لکھا ہے کہ یسوع کو وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے یہاں پر لکھا ہے کہ یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی ہوئی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی۔ یسایہ کے حوالہ کے اندر لکھا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کو اس لیے بنایا کہ وہ میری حمد کرے، وہ میری عبادت کریں، وہ میری شکر گزاری کریں۔ ان کا دل جو ہے ان کا دل خدا کی شکر گزاری سے معمور رہے، کیونکہ پھر ہمارے خدا نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں تیری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا اور تیرے بیچ سے بیماریوں کو دور کر دوں گا۔ اور یہاں پر لکھا ہے عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، آسمان پر خدا کے فرشتے خدا کی تمجید کرتے ہیں، اور زمین پر رہتے ہوئے اگر ہمارا خدا ہم سے راضی نہیں ہے تو مصر سے جو لوگ جو ہے وہ نکل کر آئے ان سے خدا راضی نہ ہوا، جنہوں نے نافرمانی کی، جنہوں نے خدا کی نہ سنی، تو وہ مٹی کے ڈھیر ہو گئے۔ کیونکہ کلام کے اندر خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ خدا میری جان خاک میں مل گئی تو مجھے اپنے کلام کے مطابق زندہ کر۔ خدا کا کلام زندگی دیتا ہے، خدا کا کلام بدل دیتا ہے، خدا کا کلام سوچوں کے اندر جب آتا ہے، انسان کے ارادے، انسان کے منصوبے، اس کے پلان جو ہے وہ بدل جاتے ہیں اور وہ خدا کی سننا جو ہے وہ شروع کرتا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح صلح کے شہزادے ہیں، اور خداوند بہت زیادہ آپ کو برکت دے۔ اگر آپ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح خدا کے لوگوں نے جو ہے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، بے شمار لوگ جو ہے وہ گلیاں سجا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ٹری جو ہے وہ بناتے ان کو سجاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ چڑنیاں بناتے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ جس کے اندر خدا کا روح نہیں ہے وہ اس کا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ اگر آپ اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے، کیونکہ وہ بادشاہ رب الفاظ فرماتا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کام کے موافق دینے کے لیے اجر یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اس کے 7 باب اس کی 7ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ اس سے جو خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں رکھتے ان کی شامت آ جائے گی، اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ خداوند کے جو ہے وہ قدموں میں آ جائیے، تو خدا کا جلال آپ کی زندگی کے اندر ظاہر ہوگا۔ خدا آپ کو تمام خوشیاں آپ کی زندگی کے اندر نصیب ہو۔ جو لوگ نشہ کے اندر جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ مناتے اور اس قدر وہ شراب پی لیتے ہیں کہ 3 دن کے بعد ان کو ہوش آتی ہے اور 3 دن کے بعد اٹھ کر کہتے ہیں ہاللویہ، تو ان کی یہ عید جو ہے وہ ان کا کرسمس، یہ نیا سال جو ہے، ایسے کرسمس کو منانا جو ہے وہ فضول ہے۔ اپنی زندگی اگر ہمیں جو ہے اگر ہمارے گھرانوں کے ساتھ جو ہمارے بہن بھائی ہیں، اگر ان کو سپورٹنگ کی ضرورت ہے تو ضرور آپ ایک دوسرے کی مدد کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے شفاعت کریں، تو خدا ان کا جلال آپ کی زندگی کے اندر ظاہر ہوگا۔ خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے، اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے جو آپ یوٹیوب کے ذریعہ سے خدا کے میسیج کو سنتے، اور خدا ان کا جلال آپ کی زندگی کے اندر ظاہر ہو۔ اور آپ کے لیے خدا کا میسیج یہ ہے کہ یسوع مسیح آنے والے ہیں۔ اب وہ چڑھنی کے اندر نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے۔ اب وہ جو ہے وہ بادشاہ جب آئے گا تو اس کے سامنے اے انسان، اے گنہگار، تو کیا کرے گا؟ زمین پھٹ جائے گی، آسمان کے ستارے، سورج نیچے گر جائیں گے، تو انسان کہاں پر جائے گا؟ لیکن جو یسوع مسیح کے ہوں گے ان کو فخر ہوگا، ان کا بادشاہ، ان کا مالک، ان کا آقا آنے والا ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس کی ران اور پوشاک پر یہ لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ بہت شکریہ۔ آمین۔